चलिए, ऑन हो गया, ऑनलाइन कर दी। चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोग पढ़ रहे थे डाइस, है ना। तो डाइस में क्या क्या पढ़े थे? 4 बॉक्स पढ़े थे, 3 बॉक्स पढ़े थे, 2 बॉक्स पढ़े थे। लास्ट टॉपिक हम लोग का 2 बॉक्स हुआ था। चलिए आते हैं हम लोग 2 बॉक्स के बाद। अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा ये वन कॉमन इन सेम प्लेस। वन कॉमन इन सेम प्लेस। वन कॉमन होगी लेकिन वह कॉमन सेम प्लेस पे होगी। ये वन कॉमन सेम प्लेस मतलब सेम जगह पे होगा। चलिए ऐसा देगा तो क्या होगा? हेलो, ठीक है, समझिए। वन कॉमन होगी लेकिन वो कॉमन कहाँ पे होगी? सेम जगह पे होगी। मतलब दोनों क्वेश्चन में सेम जगह पे होगी। तो क्या होगा? तो इसका रोल क्या है? टॉप का ऑपोजिट, टॉप का ऑपोजिट टॉप ही होगा। टॉप का ऑपोजिट टॉप होगा। फ्रंट का ऑपोजिट फ्रंट ही होगा, सेम होगा। और राइट का ऑपोजिट राइट ही होगा। राइट का ऑपोजिट राइट होगा। और जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन का ऑपोजिट, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर। कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर। एक ऐसा नंबर जो क्वेश्चन में नहीं देगा वही मिसिंग नंबर होगा। एक ऐसा नंबर जो क्वेश्चन में नहीं आएगा वही हम लोग का मिसिंग नंबर होगा। तो इस रूल से बनाते हैं। इस रूल से सवाल जो है मात्र 1 सेकंड में बनेगा। कितना में? ओनली 2 सेकंड, बहुत बोल दिए। 2 सेकंड में हर क्वेश्चन को हम लोग उड़ा देंगे, सिर्फ 2 सेकंड में। कैसे है इसको फिर से समझना है। थोड़ा सा कंडीशन होता है कि वन कॉमन हो और वो सेम जगह पे होना चाहिए। तो टॉप का ऑपोजिट टॉप, इस सिंबल का नाम है ऑपोजिट। इस सिंबल का क्या नाम है? ऑपोजिट। तो टॉप का ऑपोजिट टॉप, फ्रंट का फ्रंट, राइट का राइट। और एक नंबर होगा जो दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। कॉमन का ऑपोजिट वो होगा एक ऐसा नंबर जो क्वेश्चन में आपको नहीं देगा। एक नंबर क्वेश्चन में हमेशा नहीं आएगा, जो नहीं आएगा वही मिसिंग नंबर होगा। तो ये हम लोग का रूल होता है, ठीक है। अभी क्लियर होगा, क्वेश्चन से क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन देते हैं हम लोग। दो फिगर आपको दिए जाएंगे ऐसे। ऐसे दो फिगर दिए जाएंगे। अब इसमें 2 टॉप में है और इसमें भी 2 क्या है? टॉप में है। दोनों में सेम जगह पे है। दोनों में जो 2 है वो सेम जगह पे है, टॉप में ही है दोनों में। मतलब 1 कॉमन है दोनों में। दोनों में 2 कॉमन है और दोनों का पोजीशन सेम है, सेम पोजीशन पे है। तो ये हम लोग का कंडीशन था। अब इस क्वेश्चन में बताना है ये विच डिजिट will be on the surface opposite to the
टू द डिजिट 5। 5 का ऑपोजिट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। 5 का ऑपोजिट क्या होगा, ये हम लोग का प्रश्न है। क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, फिर बता रहे हैं कैसे बनेगा। दोनों ही प्रश्न में 1 कॉमन है दोनों में, और दोनों ही क्वेश्चन में जो कॉमन है वो सेम जगह पे है। एक बार सबका नाम लिख लेते हैं हम लोग, ये सिर्फ समझने के लिए होगा, ठीक है। इसका नाम टॉप है, इस जगह का नाम फ्रंट है, ये मैंने कल भी बताया था, इसका नाम फ्रंट है। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये राइट साइड में है, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोग का 1 जो कॉमन है वो टॉप में है। 1 कॉमन कहाँ है, टॉप में है। तो रूल मैंने क्या लिखाया कि जब 1 कॉमन सेम प्लेस होगी तो टॉप का ऑपोजिट टॉप, फ्रंट का फ्रंट, राइट का राइट, और जो कॉमन होगा उसका ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, 5 का ऑपोजिट बताना है। 5 कहाँ है, 5 राइट में है, 5 राइट में है, तो राइट का ऑपोजिट राइट होगा, खत्म। 5 राइट में है और राइट में 1 है, तो 5 का ऑपोजिट हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना देंगे बिना सॉल्यूशन के। 5 का ऑपोजिट 1, खत्म हो गया, 1 इज द राइट आंसर। फिर से दूसरा देखिए, 3 फ्रंट में है और 6 फ्रंट में है, तो 3 का ऑपोजिट 6 होगा, 3 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है 2। 2 क्या है, कॉमन है, तो कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर। एक ऐसा नंबर जो क्वेश्चन में नहीं है, कौन नहीं है, हाँ वही हो जाएगा। अब मिसिंग नंबर अगर समझने में प्रॉब्लम है तो सबको लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होंगे, यही होंगे। कौन कौन आया, 2 3 5 आया है, 2 आया, 3 आया, 5 आया, कट कर देंगे। 1 2 6, 1 आ गया, 6 आ गया, लेकिन 4 नहीं आया, तो 4 हो जाएगा हम लोग का मिसिंग नंबर। जो नहीं आएगा वही मिसिंग नंबर है, तो मिसिंग नंबर क्या निकल के आया, 4। तो 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 4, 2 का ऑपोजिट 4। 4 क्या है, मिसिंग नंबर, 2 क्या है, कॉमन नंबर, तो कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग ऐसे बनाते हैं, चलिए नोट कर लीजिए सब। 2 का 4, हाँ ठीक है। हमेशा 1 कॉमन में क्या होगा, एक नंबर हमेशा नहीं आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, इस बात को नोटे कर लेते हैं। चलिए एक स्टार डाल के नोट कर लेते हैं। 1 कॉमन टाइप, 1 कॉमन, 1 कॉमन 1 मिसिंग नंबर। 1 कॉमन में क्या होगा, एक मिसिंग नंबर होगा ही होगा। 1 कॉमन 1 मिसिंग नंबर, हमेशा एक नंबर नहीं आएगा, वो ऑपोजिट होगा कॉमन का। चलिए तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ये क्वेश्चन है सिंबल पे आधारित, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 1 3, 6 1 3, 2 5 3, 2 5 3।
चलिए इसको बनाइए तो आप लोग। ये हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है नंबर पे भी आएगा, लेटर पे भी आएगा, सिंबल पे भी आएगा। हर टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। नंबर आएगा, लेटर आएगा, सिंबल आएगा, कुछ भी आएगा। बनाने का तरीका एक ही है। यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन है और वो 3 दोनों में राइट साइड में कॉमन है। 3 कॉमन है लेकिन वो कहाँ पे है? राइट साइड में है। ये 3 कॉमन है दोनों में और दोनों में सेम प्लेस पे है, आर पे है। आर मतलब राइट साइड, आर मतलब राइट साइड में है। तो क्या होगा? टॉप का आंसर टॉप हो जाएगा, टॉप का ऑपोजिट टॉप हो जाएगा, 1 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा, 1 का ऑपोजिट 2, टॉप का ऑपोजिट टॉप होगा और फ्रंट का ऑपोजिट फ्रंट हो जाएगा। फ्रंट, फ्रंट में कितना है? 6, तो 6 का ऑपोजिट 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 इसका ऑपोजिट हो जाएगा जिसमें 5 होंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे। और जो कॉमन है उसका ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर। तो कॉमन कितना है? 3 वाला, 3 हमारा कॉमन है। तो कौन नहीं आया? कौन नहीं आया? 1 2 3 4 नहीं आया। 4 नहीं आया तो 4 हमारा हो जाएगा ऑपोजिट कॉमन का। 1 2 3 4, ये 4 क्या है? मिसिंग नंबर है। और ये 3 क्या है? कॉमन नंबर है। तो ये जो हम लोग का है टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है 1 कॉमन। ये था 1 कॉमन सेम जगह पे। अब आएगा 1 कॉमन टाइप। अगला टाइप 1 कॉमन टाइप। अब ये जो 1 कॉमन होगा वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। 1 कॉमन टाइप, ये 1 कॉमन कहीं भी हो सकता है। चलिए 1 कॉमन टाइप के क्वेश्चन को बनाने का क्या है, इसे हम रोटेट करेंगे। इसे क्या करना है? रोटेशन करके बनाना है। ठीक है, चलिए मैं लैंग्वेज में ही लिखा दे रहा हूँ। रोटेट इन clockwise direction along with the common number, along with the common number। जो कॉमन नंबर होगा उसी से घुमाना है, कॉमन नंबर से ही घुमाना है। ये हम लोग का रूल होगा। रोटेट करना मतलब घुमाना है, रोटेशन करना है। कैसे घुमाना है? घड़ी की दिशा में। अब ये घड़ी की दिशा क्या होता है ये अभी बताएंगे। हमें घुमाना है, रोटेशन करना है घड़ी की दिशा में। एलोंग विथ मतलब जो कॉमन है वहाँ से। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्लॉकवाइज में।
कि क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है उसको कैसे बनाना होता है, वो तरीका क्या है, इसको सीखते हैं। ये होगा हम लोग का तरीका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करना। इस जगह का नाम है फ्रंट, इसका नाम है टॉप, इसका नाम है राइट। ये नाम कभी भी चेंज नहीं होगा। चलिए, जब ये घड़ी की दिशा में घूमेगी तो कैसे चलेगी, कहीं से भी चलेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टॉप से आएगा राइट के पास ऐसे, राइट से चलेगा फ्रंट के पास ऐसे, फिर फ्रंट से जाएगा टॉप के पास ऐसे, और इसी तरह से ये घूमते रहेगा, इसी तरह से ये घूमते रहेगा। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं हमने फ्रंट से स्टार्ट किया, हमने फ्रंट से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया फ्रंट से, तो फ्रंट से जाएंगे टॉप के पास, टॉप से फिर आएंगे राइट के पास, राइट से फिर जाएंगे फ्रंट के पास, और इसी तरह से घूमते रहना है। तो ये हम लोग का तरीका हो गया। इसको लिख लीजिए, डाउट खत्म हो जाएगा। फ्रंट से टॉप, टॉप से राइट, राइट से फ्रंट, फिर इसी तरह से ये घूमते रहेगा। तो ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है घड़ी की दिशा में। क्लॉक मतलब घड़ी, घड़ी, घड़ी जो घड़ी होती है, अभी घड़ी में बजा है 12, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी घड़ी में कितने बजे हैं, 12, 12 बजी है। घड़ी ये बना दे क्या ये घड़ी, घड़ी में 12 बजा है ऐसे। ठीक है, तो घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे, है ना। घड़ी जो है ऐसे चलेगा, ऐसे घूमते रहेगा, मतलब ऐसे चलेगा। ये जो है घड़ी की दिशा है, यही दिशा इसमें भी लिखा गया है। ये जो है ये रहा, ऐसे घूमेगा, ये घड़ी की दिशा है। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। सी से क्लॉक, डब्ल्यू से वाइज, क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलना। ये मेरा राइट हैंड है, क्या है, राइट हैंड है। तो राइट हैंड से चल रहा है, तो घड़ी की दिशा में चलना मतलब राइट चलना, घड़ी की दिशा में चलना मतलब राइट चलना। दाएं से चलना, घड़ी की दिशा में चलना। तो अगला जो क्वेश्चन आएगा 1 कॉमन का, उसको घड़ी की दिशा में घुमा के हमें बनाना है। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। डाइस से एग्जाम में 4 क्वेश्चन आता है, तो हर टाइप से क्वेश्चन आएगा। 6 4 2 1 5 6 1 5 6 ऐसे। ठीक है, चलिए इसमें हमें बताना है फाइंड द ऑपोजिट टू 4। 4 का ऑपोजिट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। 4 का ऑपोजिट क्या होगा। फोर का ऑपोजिट क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे। दोनों में एक नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर दोनों में है, 6 है, बिल्कुल।
दोनों में 6 है, तो हम लोग का 1 कॉमन हो गया 6, कॉमन नंबर क्या आ गया 6। अब कैसे बनाएंगे, रोटेशन करना है इन घड़ी की दिशा में, एलोंग विथ मतलब कॉमन नंबर के साथ, एलोंग विथ मतलब कॉमन नंबर के साथ, एलोंग विथ द कॉमन नंबर के साथ। तो कॉमन नंबर से ही चलना है, कॉमन नंबर से ही चलना है। तो 6 से जाएंगे हम लोग 4 के पास, 6 से 4, 4 से 2, 4 से 2, बस 2 बार ही जाना है। कितने बार जाना है, 2 टाइम्स। जहाँ से भी चलेंगे 2 टाइम चलेंगे, सिर्फ 2 टाइम। तो 6 से जाएंगे 4 के पास, 4 से 2 के पास, पहले वाले में। दूसरे वाले में चलेंगे हम लोग 6 से, तो 6 से आएंगे 1 के पास, 6 से 1, 1 से 5, 1 से 5, 1 2, बस 2 बार ही चलना है। अब जो कॉमन है उसको पहले लिखना है। कॉमन कौन है, 6, तो पहले 6 को लिखेंगे। 6 से चले हम लोग 4, 4 से 2, 6 4 2, 6 4 2, इसको लिख लेंगे। इसमें 6 1 5, 6 1 5, तो दोनों को सामने सामने लिखना है। 6 के सामने 6, तो ये हो गया 6 1 और ये 5, ऐसे लिख लेना है। दोनों कॉमन को सामने सामने लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, 2 के सामने कौन है, 5, तो 2 का ऑपोजिट 5। 4 के सामने कौन है, 1, 4 का ऑपोजिट 1, 1 का ऑपोजिट 4, 2 का ऑपोजिट 5, 5 का ऑपोजिट 2। और 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, एक ऐसा नंबर जो क्वेश्चन में नहीं होगा। कौन सा नंबर नहीं आया, 3 नहीं आया, तो 3 हो जाएगा हम लोग का मिसिंग नंबर। तो 6 का ऑपोजिट 3, 3 का ऑपोजिट 6। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 4, 4 का ऑपोजिट, तो 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 1, 1 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1, 4 का ऑपोजिट होगा 1, 1 इज द राइट आंसर। दोनों में जो कॉमन है, कॉमन से घुमाना है, कॉमन से ही घुमाना है। 6 कॉमन है तो 6 से चलेंगे। 6 फ्रंट में है तो फ्रंट से राइट में जाएंगे, फ्रंट से टॉप में जाएंगे, टॉप से राइट में जाएंगे। अगर आपको घुमाने में प्रॉब्लम है तो इसको हमेशा माइंड में रखना है कि घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा। घुमाने का जो तरीका है क्लॉकवाइज का, डायरेक्शन का, वो यही है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। हमें रोटेशन करना है घड़ी की दिशा में एलोंग विद द कॉमन नंबर, जो कॉमन होगा वहीं से चलना है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है 1 का ऑपोजिट क्या होगा। दोनों में 4 कॉमन है तो 4 से घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। दोनों में कॉमन कौन है, 4, तो 4 से घड़ी की दिशा में घुमा के बनाना है। चलिए बनाना शुरू करें। दोनों में कॉमन कौन है, 4। तो इसमें जब हम लोग चलेंगे तो 4 से आएंगे 3 के पास, 4 से 3 के पास, 3 से 6 के पास, खत्म हो गया। चलिए सेकेंड वाले में, इसमें हम लोग चलेंगे तो 4 से 1 के पास आएंगे और 1 से 2 के पास जाएंगे। अब दोनों को नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले कॉमन को लिखना है। कॉमन कौन है, 4,
तो पहले 4 को लिखेंगे, 4 3 6, 4 3 6, 4 3 6, ऐसे। दूसरे वाले में कॉमन को ही कॉमन के सामने लिखना है, ऐसे दोनों कॉमन सामने सामने होना चाहिए। 4 1 2, फिर से 4 1 2, 4 1 2, 4 1 2, 6 का ऑपोजिट 2, 2 का ऑपोजिट 6, 3 का ऑपोजिट 1, 1 का ऑपोजिट 3, और 4 है कॉमन नंबर। कॉमन का ऑपोजिट हो जाएगा मिसिंग नंबर। एक ऐसा नंबर जो नहीं आया, कौन नहीं आया? 5 नहीं आया, तो 5 हो जाएगा कॉमन का ऑपोजिट। 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 5, 4 का ऑपोजिट क्या होगा? 5 होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? 1, 1 का ऑपोजिट पूछा गया है, तो 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 3, 3 इज द राइट आंसर। 1 का ऑपोजिट होगा 3, राइट आंसर होगा 3, 3 इज द राइट आंसर। चलिए फिर से बता दें कि ठीक है, ठीक है। हाँ, जो दोनों में कॉमन होगा वहां से चलना है। दोनों में कॉमन है 4, तो 4 से चलेंगे। 4 इसमें फ्रंट में है, तो फ्रंट से जाएगा टॉप, टॉप से राइट। इसमें 4 जो है राइट में है, कौन जगह में है? राइट, तो राइट से आएगा पहले वो फ्रंट में, अब फ्रंट से जाएगा वो टॉप में, तो ऐसे घूमेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं। मज़ा नहीं आया? मज़ा नहीं आया, क्यों? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन को बनाना पड़ रहा है, इसलिए मज़ा नहीं आया। मेरा स्टेटमेंट है कि हम हर क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन का बनाना सिखाएंगे। बिना सॉल्यूशन का बनाना सिखाएंगे तब मज़ा आएगा। पेन उठा लिए तो मज़ा नहीं आया, पेन उठा लिए मतलब मज़ा ख़त्म हो गया, रख दीजिए इसको ऐसे। अब बताइए किसका ऑपोजिट बताना है? किसी का भी ऑपोजिट ऐसे ही बता देंगे। अगर हमें 6 का ऑपोजिट बताना है, 6 का ऑपोजिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में 6 का ऑपोजिट बताना है। क्या बताना है? 6 का ऑपोजिट। हमें 6 का ऑपोजिट बताना है। 6 फर्स्ट में है कि सेकंड में? फर्स्ट में है। दोनों में कॉमन कौन है? 4, तो 4 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 3 आएगा। 4 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 3 आएगा। अब 4 से उल्टी दिशा में चलेंगे तो 6 आएगा। 4 से उल्टी दिशा में चलेंगे तो 6 आएगा। क्लियर? तो 4 से उल्टी दिशा में उसमें भी चलना है। यहाँ उल्टी दिशा में है तो इसमें भी हमें उल्टी दिशा में चलना है। 4 से उल्टी दिशा में चलेंगे तो 2 आएगा, तो 6 का ऑपोजिट हो जाएगा 2। खेल खत्म हो गया। 4 से उल्टी दिशा में 6, तो 4 से उल्टी दिशा में 2, ठीक है। 4 से सीधी दिशा में 3, 4 से सीधी दिशा में 3, तो 4 से सीधी दिशा में 1, तो 3 का ऑपोजिट होगा 1। किसी भी क्वेश्चन को हम लोग ओरल बना देंगे, ओरल। दूसरे क्वेश्चन में बता रहे हैं, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में बता रहे हैं, पूरा एकदम लिखिए दे रहे हैं, हम लिखिए देंगे, सबके लिए होगा ये। जिसको आता है उसके लिए भी है, जिसको नहीं आता है उसके लिए और भी अच्छा है। ये सबके लिए होगा, ये सबके लिए होगा। देखिए कैसे होगा। इसका नाम है फ्रंट, टॉप,
राइट, इसका नाम फ्रंट, टॉप, इसका नाम है राइट। इसको बनाने का दो तरीका है। एक तरीका है घड़ी की दिशा में घुमा के बनाना, क्लॉकवाइज। एक रूल होता है घड़ी की दिशा में घुमा के बनाना। दूसरा तरीका होता है घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा के बनाना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा के बनाना। दोनों ही तरीका बढ़िया है, दोनों ही तरीका अच्छा है। कंडीशन ये है कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे तो दोनों में क्लॉकवाइज लेंगे, अगर हम एंटी क्लॉक लेंगे तो दोनों में एंटी क्लॉक लेंगे। मतलब क्लॉक लेना है तो क्लॉके लेना है, एंटी क्लॉक लेना है तो एंटी क्लॉक ही लेना है। जिसका चयन करेंगे उसी का चयन करेंगे। तो ये हम लोग का मेन रूल होता है। चलिए, फ्रंट से टॉप से आएंगे राइट में, राइट से फ्रंट में, फ्रंट से टॉप में। तो ये जो चल रहा है ये घड़ी की दिशा में चल रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है? घड़ी की दिशा में चल रहा है। लेकिन 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 अब ये जो है फ्रंट से टॉप जाएगा तो घड़ी की दिशा में, लेकिन जब फ्रंट से राइट में जाएगा, राइट से टॉप में जाएगा और टॉप से फ्रंट में आएगा तो ये उल्टी दिशा में चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज चलना मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना, ठीक है, विपरीत दिशा में चलना, और ये घड़ी की दिशा में चलना। ये राइट होता है, राइट चल रहे हैं, यहाँ पे अपने हाथ को यहाँ पे रखना है, ऐसे चल रहा है ना तो राइट चल रहा है। ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड तो राइट चल रहा है। इसको मुंडी में रखना है, ये माथा, माथा में रखना है, और ये इधर से चल रहा है। अब ये लेफ्ट से चल रहा है तो ये लेफ्ट से चलता है, वो राइट से चलता है। ख़त्म हो गया कहानी। ये कैसे चलेगा? लेफ्ट से चलेगा एंटी क्लॉक में। ये कैसे चलेगा? राइट से चलेगा। सर समझ में नहीं आ रहा है? फिर से देखिए, ये राइट हैंड से चल रहा है, राइट साइड से चल रहा है, लेकिन ये राइट साइड से नहीं चल रहा है, ये लेफ्ट साइड से चल रहा है। तो लेफ्ट साइड से चलेगा तो एंटी क्लॉक, राइट साइड से चलेगा तो क्लॉकवाइज। बनाने का दोनों तरीका है, हम जैसे बना ले वो दोनों तरीका सही है। दोनों ही रूल अच्छा है, नोट कर लीजिए। इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, उड़ेगा। अभी तक सारे टीचर जो है क्लॉकवाइज ही पढ़ाए हैं, एंटी क्लॉक पढ़ाने वाला हम सिंगल टीचर है। चलिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है MTS 2025 में, इसको बनाते हैं। फाइव 3 1 4 2 3, ठीक है। हमें 3 का ऑपोजिट बताना है, 3 का ऑपोजिट बताना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है MTS एग्जाम में 2025 में। हमें 3 का ऑपोजिट बताना है। 3 दोनों में क्या है? कॉमन है। कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर। कौन नंबर नहीं आया? कौन नहीं आया? 6 नहीं आया। खत्म हो गया, बनाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसको जो बनाएगा वो पागले है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है जहां हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, ओरल बना सकते हैं, ठीक है। कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, तो 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 6। चलिए, इसको बना भी लेते हैं, ये तो आंसर हो गया, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस बार हमें घड़ी की दिशा में नहीं सॉल्व करना है, घड़ी की विपरीत दिशा में सॉल्व करना है। इस बार हमें सॉल्व करना है एंटी क्लॉक में। दोनों चाल सीखना है, क्लॉक भी सीखना है, एंटी भी क्लॉक सीखना है। हर प्रकार के दाव पेच हम लोग को आना चाहिए। दोनों में कॉमन कौन है? 3। तो 3 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 1, लेकिन विपरीत दिशा में चलेंगे तो 5, 5 के बाद 1, ऐसे। 3 से चलेंगे तो 4 घड़ी की दिशा में, लेकिन उल्टी चलेंगे तो 3 से 2 और 2 से 4। 3 5 1,
3 5 1, 3 2 4, दोनों को लिख लेंगे सामने सामने। 3 2 4, 3 2 4, 3 2 4। तो 1 का ऑपोजिट 4, 5 का ऑपोजिट 2, कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर है 6, तो 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 6। ये हम लोग कैसे चले? एंटी क्लॉक में चले, एंटी क्लॉकवाइज में चले, एंटी क्लॉकवाइज, ACW शॉर्टकट में इसका शॉर्टकट है। सर आपने पढ़ाया, हमको कन्फ्यूजन हो गया, फिर से बताइए, फिर से देखिए, फिर से देखा जाए। जब तक आप लोग हाँ नहीं बोलिएगा आगे नहीं बढ़ेंगे, हाँ बोलने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। फिर से देखा जाए, हम जिसको पढ़ा देंगे उसको नौकरी होना चाहिए, नहीं नौकरी होगा तो हमको टेंशन हो जाता है। चलिए, अब हम लोग बनाएंगे घड़ी की दिशा में, ये है घड़ी की विपरीत दिशा में, और दूसरे में बनाएंगे घड़ी की दिशा में। अब हम लोग बनाएंगे क्लॉकवाइज में, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दोनों तरीका से बनाना सिखा देते हैं। अब हम लोग घड़ी की दिशा में बनाएंगे। चलिए घड़ी की दिशा में बनाते हैं। दोनों में कॉमन कौन है? 3 कॉमन है, तो 3 से आएंगे 1 के पास, 1 से जाएंगे 5 के पास, 3 1 5, 3 1 5। इसमें 3 से चलेंगे 4 के पास, 4 से 2 के पास, 3 4 2, 3 4 2, 5 का ऑपोजिट 2, 5 का ऑपोजिट 2, 1 का ऑपोजिट 4, 1 का ऑपोजिट 4, दोनों में सेम हो गया। 3 कॉमन है, कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर कौन है? 6 है, तो 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 6। दोनों एक साथ मैंने लिख दिया, घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉक में, दोनों एक साथ है। अब नोट कर लीजिए, दोनों मैंने एक साथ सॉल्व करके रख दिया है, ठीक है। दोनों तरीका बता दिया। चाहे हम लोग घड़ी की दिशा में बनाए चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में बनाए, आंसर सेम होगा। हमारा मन हम जैसे बनाए। एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कैसे बनाया, उसको मतलब है आपने जल्दी बनाया, तो जल्दी बनाया तो जल्दी वाला को ही लेता है। कौन कैसे बनाया इससे मतलब ही नहीं है। तो ये जो है हम लोग का 1 कॉमन टाइप खत्म हो गया, ठीक है। 1 कॉमन टाइप समाप्त होता है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, अगले टाइप में आते हैं। 1 कॉमन के बाद आएगा 2 कॉमन टाइप। अगला टाइप होगा 2 कॉमन टाइप। 2 कॉमन टाइप। अब इसमें 2 कॉमन होंगे, जैसे पहले 1 कॉमन था, लेकिन अब क्या होंगे? 2 कॉमन होंगे। 2 कॉमन टाइप में 2 कॉमन होंगे। अब 2 कॉमन दिए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसका रूल लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। चलिए इसका रूल लिखते हैं। 2 कॉमन टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है उसका रूल लिख लेते हैं। इन द 2 कॉमन टाइप, in the 2 common type, both the common cancel out, and what remains is
इज द opposite to each other। ये हम लोग का रूल हो गया। एक स्टार देखे, एक और पॉइंट है उसको भी लिख लेंगे। देयर आर टू मिसिंग नंबर, there are two missing number in two common type। टू कॉमन में मिसिंग नंबर भी टू होगा। वन कॉमन वन मिसिंग नंबर, टू कॉमन टू मिसिंग नंबर। चलिए रूल क्या है एक बार फिर से बता दे रहे हैं। इन द टू कॉमन टाइप, दो कॉमन टाइप में, बोथ द कॉमन, दोनों कॉमन को कैंसिल आउट, कैंसिल कर देना है, दोनों को कट कर देंगे। एंड और व्हाट रिमेन्स, और जो बचेगा, जो बचेगा, इज द, वो होगा ऑपोजिट टू इच अदर, एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। दोनों कॉमन को कैंसिल करेंगे, जो बचेगा एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। देयर आर टू मिसिंग नंबर, दो मिसिंग नंबर होंगे टू कॉमन टाइप में, टू कॉमन टाइप में टू मिसिंग नंबर होंगे। वन कॉमन टाइप वन मिसिंग नंबर, टू कॉमन टाइप टू मिसिंग नंबर। अगर कॉमन का ऑपोजिट पूछेगा तो आंसर भी टू होगा, सिंगल आंसर नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसलिए इसको मैंने स्टार देके इस पॉइंट को लिखा दिया है, बीबीआई पॉइंट है। चलिए आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन में, क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग का टाइप है टू कॉमन टाइप, ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। जितना हम पढ़ा देंगे उसको पढ़ना नहीं है, उसको पी जाना है एकदम। जैसे हम लोग पेप्सी को पी जाते हैं, इसी तरह से इसको भी पी जाना है एकदम। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आ सकता है। फोर का ऑपोजिट बताना है। फोर का ऑपोजिट क्या होगा? फाइंड द ऑपोजिट टू फोर। फाइंड द ऑपोजिट टू डिजिट फोर। फोर का ऑपोजिट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। दोनों में कॉमन कौन कौन है? 5 और 6 दोनों में कॉमन है। 5 और 6 दोनों में कॉमन है, मतलब टू कॉमन टाइप है। तो दोनों कॉमन को कैंसिल कर देंगे, गोली मार देंगे। 5 6 खत्म, 5 6 खत्म। दोनों कॉमन को कैंसिल आउट कर देंगे। एंड व्हाट रिमेन्स, और जो बचेगा ऑपोजिट टू ईच अदर, वह एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो 4 बचा, इधर 3 बचा, तो 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। तो 4 का ऑपोजिट 3, 3 इज द राइट आंसर। हम लोग का आंसर हो जाएगा 3। दोनों कॉमन को कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा वह एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। चले आगे बढ़ते हम लोग। ये तो खत्म हो गया, आंसर हो गया। अब थोड़ा सा इसमें डीप में जा रहे हैं। 5 और 6 क्या है? कॉमन है। 5 और 6 क्या है? कॉमन है। कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा? मिसिंग नंबर होगा। कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर। टू कॉमन टाइप टू मिसिंग नंबर। तो दोनों मिसिंग नंबर कौन कौन है? कौन कौन नहीं आया?
1 नहीं आया और 2 नहीं आया, 1 2 है ना, 1 2 नहीं आया, तो हम लोग का मिसिंग नंबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसको, अब इस टॉपिक को ख़त्म कर ही देते हैं, जब इसको हमने छू दिया तो इसको ख़त्म करते हैं। अब अगर 5 का ऑपोजिट पूछेगा तब भी आंसर 1/2, जिसमें दोनों होंगे वही आंसर होगा। अगर 6 का ऑपोजिट पूछेगा तब भी आंसर यही होगा, 1/2, जिसमें होंगे वही आंसर होगा। फिर से चलिए आगे बढ़िए। और अगर उधर से पूछा, उधर से मिसिंग नंबर में 1 है तो कॉमन नंबर में 5 6 है। अगर 1 का ऑपोजिट पूछेगा तो एक ऑप्शन में दोनों होंगे वही आंसर, और अगर 2 का ऑपोजिट पूछेगा तो जिस ऑप्शन में दोनों होंगे वही आंसर होगा, जिसमें दोनों एक साथ होंगे ऑब्लिक में, ऐसे। तो ये हम लोग का खत्म हो गया। 5 और 6 कॉमन है, 1 और 2 मिसिंग नंबर है। कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर का ऑपोजिट कॉमन नंबर, ये टॉपिक खत्म हो गया, स्वाहा। ये जो हम लोग का 2 कॉमन टाइप है, इसमें इतना ही पढ़ना है, इतने ही होते हैं। कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर, कॉमन का आंसर भी 2 होगा, मिसिंग नंबर का भी आंसर 2 होगा, सिंगल आंसर नहीं होगा। सिंगल आंसर होगा कब होगा, अगर उस टाइप का ऑप्शन देगा तब होगा, अभी बताएंगे। अगर उस टाइप का ऑप्शन देता है तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है सभी को? चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, 2 3 क्वेश्चन और बनाते हैं। इस क्वेश्चन में बताना है फाइंड ऑपोजिट टू 4। 4 का ऑपोजिट क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन है ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है। फोर हमारा कॉमन नंबर है ना, 5 4 5 4, दोनों में 5 4 कॉमन है, तो कॉमन का ऑपोजिट हो जाएगा मिसिंग नंबर। पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं, ऑप्शन में बाद में आएंगे, पहले इसको बना के ख़त्म करते हैं। तो दोनों कॉमन ख़त्म हो गया, 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 3, 2 का ऑपोजिट 3, 3 का ऑपोजिट 2, ये तो पूछा नहीं है। 5 और 4 दोनों कॉमन है, तो कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर है 1, 1 मिसिंग नंबर है, और कौन है? 6 है, हाँ 1 और 6 ये दोनों क्या है? मिसिंग नंबर। लिख लेना है इधर ऐसे, मिसिंग नंबर। और ये 5 और 4 क्या है? ये कॉमन नंबर है, इधर भी लिख लेना है, कॉमन है। तो कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर, हमें 4 का ही ऑपोजिट बताना है। 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, यानी 1 और 6। इसमें केवल 1 दिया है, ये आंसर नहीं होगा, सिंगल आंसर होगा ही नहीं। इसमें 6 दिया है, ये भी आंसर नहीं होगा। जिस ऑप्शन में दोनों एक साथ होंगे वही होगा, दोनों ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। जिस ऑप्शन में दोनों होंगे वही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर, सिंगल आंसर नहीं होगा।
टू कॉमन टाइप का आंसर कभी भी सिंगल नहीं होगा, जिस ऑप्शन में दोनों होंगे वही आंसर होगा। हम क्लियर नहीं बता पाएंगे, 1 होगा डेफिनिट में नहीं बोल सकते हैं, 6 होगा डेफिनिट में नहीं बोल सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई होगा, जिस ऑप्शन में दोनों होंगे उसको लगा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बढ़ाएंगे, उसमें हम लोग का सारा डाउट फाउट सब खत्म हो जाएगा। कितने टाइप से क्वेश्चन आएगा? चलिए एक क्वेश्चन और जल्दी से बना ही लेते हैं हम लोग, टाइम हो गया है। ये रीजनिंग का टाइम तो इतना जल्दी उड़ जा रहा है कि चलिए ये क्वेश्चन है, हमें 2 का ऑपोजिट बताना है। ठीक है, 2 का ऑपोजिट बताना है। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन में ऐसा है तो आंसर क्या देंगे? दूसरे ऑप्शन में ऐसा है तो आंसर क्या देंगे? एक ऑप्शन में ऐसे दिया है, C and D कैन नॉट डिटरमाइन। और एक ऑप्शन में ऐसे दिया है। सब खत्म कर देंगे एकदम। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा हम लोग से एक क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, नेवर। इतने टाइप से आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में फंसा सकता है। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं 2 और 5 दोनों में कॉमन है, तो 2 5 खत्म हो गया। कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, है ना? तो बच गया कौन कौन? 1 और 3, 1 और 3 बच गए। तो क्लियर हो गया कि 1 का ऑपोजिट 3 होगा और 3 का ऑपोजिट 1 होगा। 2 और 5 क्या है? कॉमन नंबर है। कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर है 1 2 3 आ गया, 4 नहीं आया, 5 आया तो 6 नहीं आया। ये दोनों मिसिंग नंबर, एम से मिसिंग नंबर और सी से कॉमन नंबर। लेकिन हमें तो 2 का ही ऑपोजिट बताना है, मतलब कॉमन का ही ऑपोजिट बताना है। तो 4 और 6 आंसर होगा। इस ऑप्शन में 4 दिया है तो 4 आंसर, अगर 6 देगा तो 6 आंसर। 4 ऑप्शन है, छोड़ के नहीं आना है, किसी ना किसी को तो मार के आएंगे। तो या तो 4 रहेगा तो 4 आंसर, अगर 4 की जगह पे 6 रहता तो 6 आंसर। ठीक है, इस ऑप्शन में 4 भी है 6 भी है, तो दो जिसमें दोनों है वो आंसर। इस ऑप्शन में भी 4 है 6 भी है, और एक ऑप्शन है सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं, तो इसमें सी आंसर होगा। ठीक है, इसमें भी 4 है इसमें भी 6 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब 5 भी नहीं होगा, तो अब आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्लास में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। डाइस में एक क्लास और होगा कल।